लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। नमाज नहीं पढ़ता, कोई वैसे भी नहीं पढ़ता है, सिर्फ एक दिन ईद वाले दिन लोग पढ़ लेते हैं। और जिस तरीके से तानाशाही हम देख रहे हैं तो कोई वैसे भी नहीं पढ़ता है। इन सब बातों से वो जो समाज में जहर फैलाना चाहते हैं वो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सड़कों पर नमाज पढ़ने और धार्मिक आयोजनों को लेकर एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सार्वजनिक मार्गों पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त हिदायत दिए जाने के बाद विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार महिला सांसद इकरा हसन ने मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। इकरा हसन ने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि जब देश की सड़कों पर दूसरे समुदायों के त्योहार बिना किसी रोक टोक के मनाए जाते हैं, उन पर कोई आपत्ति नहीं है, तो महज 2 मिनट के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। दरअसल ये पूरा विवाद 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान के बाद दोबारा गरमाया है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 2 टूक लहजे में कहा था कि सड़कें आम जनता और वाहनों के लिए आने जाने के लिए बनाई गई है, न कि धार्मिक आयोजनों के लिए। नमाज पढ़नी है तो तय स्थानों पर ही पढ़ी जाए। यदि संख्या अधिक है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ें, लेकिन किसी भी कीमत पर सड़क पर नहीं नमाज होगी। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था, फिर बताते हैं इकरा इस बयान पर कैसे भड़की हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। तो सुना आपने, इसी बयान पर पलटवार करते हुए सांसद इकरा हसन ने इसे एक तरफा और भेदभावपूर्ण नीति करार दिया। इकरा हसन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। संविधान के तहत किसी भी चुनी हुई सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विशेष समुदाय को इस तरह से टारगेट करे। उन्होंने आगे कहा कि देश की सड़कें किसी एक वर्ग की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की साझी संपत्ति है। सांसद इकरा हसन ने दूसरे धार्मिक आयोजनों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह देश और प्रदेश में अन्य बड़े बड़े त्योहार सड़कों पर मनाए जाते हैं, उन पर प्रशासन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होती, ठीक उसी तरह 2 मिनट की नमाज के लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
अदा की जाने वाली नमाज को भी उसी नजरिए से देखना चाहिए। अब सड़क पर नमाज को लेकर इकरा हसन के इस आक्रामक रुख के बाद सियासी घमासान तेज होने के आसार जताए जा रहे हैं। सुनिए इकरा हसन ने क्या कुछ कहा। आया है जिसमें कहा गया कि सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए बकरीद के दौरान उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, किसी भी एक समुदाय को इस तरीके से टारगेट करने का भी कोई अधिकार नहीं है संविधान के तहत। तो सड़कें हैं, ये भी सभी की, समाज की, सभी हमारे लोगों की संपत्ति है। और जिस तरीके से दूसरे त्योहार इन पर मनाए जाते हैं उनसे किसी को आपत्ति नहीं है, तो नमाज भी 2 मिनट की होती है, उससे भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये अननेसेसरी जो है ना, ये सब पोलराइज करने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये देश के लिए खतरा है। आज देखिए हालत इतनी ख़राब है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है, पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, ये सारी चीज़ें चल रही, उसमें आप जो है नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे। अरे भाई, जो ज़माने से चीज़ें होती हैं, जैसे देश चलता है, जैसे दुनिया चलती है, वैसे हमारा देश भी चलेगा। लेकिन यहाँ एक अलग ही चीज़ है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, AI आ गया, यहाँ ये मंदिर मस्जिद के पीछे पड़े रहते हैं। हमारा मतलब है कि मेरे देश का संविधान इतना प्यारा संविधान है, इस देश में हर धर्म के लोग रह करके अपने धर्म पर रह सकते हैं और अपने देश के लिए जान दे सकते हैं। वही इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए और कुछ नहीं है। साथ ही सर, जो पेट्रोल डीजल के भाव की जरा लगातार हम चर्चा कर रहे थे, फिर एक बार बढ़ गया है, लगातार 3 दिनों में 2 बार पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, डीजल के भाव बढ़े हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत बड़ा अच्छा चांस था विश्वगुरु बनने का, लेकिन उन्होंने खो दिया। हमारे आपसी जो है पड़ोसियों से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है। हमें किसी तरह से करके ये जो जंग के बादल मंडला रहे हैं, इसके अंदर अगुवाई करके इसको ख़त्म करना चाहिए, वरना हालात बुरे से बुरे और होने वाले हैं। अभी जो है शिपमेंट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट माल नहीं जा रहा है, कहीं से आ नहीं रहा है। इन सब की वजह से अभी अगर इसी तरह से आगे चला तो और भी बुरे हालात होंगे। इस पर प्रधानमंत्री जी को सर जोड़ करके कोई ऐसी स्कीम बनाना चाहिए ताकि लोग जिएँ और अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सर, अमित शाह जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि नक्सलवाद पूरी तरीके से पूरे भारत में ख़त्म हो चुका है, महाराष्ट्र में भी आदिवासी जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से विकसित हो रहे हैं, क्या ये पूरी तरीके से सही बात है, नक्सलवाद खत्म हो गया है? देखिए भाई, नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि अभी नक्सलवाद पूरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। इस पर सबको, सरकार को पूरी तरह से काम करना चाहिए। नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए, और जो टेररिज्म है वो ख़त्म होना चाहिए, जुल्म ज़्यादती ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जो जुल्म ज़्यादती सरकार की तरफ से हो रही ना, वो पहले ख़त्म करो। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।